मैं जब ये नकली पैसा बाइबल में रख रहा था तो भांजा बोल रहे थे मामा कहाँ लेके जा रहे हैं, बोले इसका काम है। अगले सप्ताह किसी ने डोनेशन में ये नकली 200 का नोट दिया है। जो भी दिए हैं प्रार्थना खत्म होगा, मुझसे मिलके जाए, प्रभु आपको क्षमा करेगा। नहीं तो समझ जाइएगा, प्रभु से मजाक मत करिए। 200 के बदले प्रभु चाहेगा 20,000 निकाल लेगा आपसे, क्योंकि प्रभु जब देने जानता है तो वो लेने भी जानता है। इसलिए उनकी ताकत पर कोई भी घमंड मत करिए। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से हाबिल की भेड़ बकरियों के पलटे बच्चे को जब उन्होंने चढ़ाया परमेश्वर के पास, तो काइन जो है क्रोधित हो गया, उसका मुंह में उदासी छा गया था, क्योंकि वो देखा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ चीज को परमेश्वर को चढ़ाया है और मैं क्या दूं। बहुत से किसान लोग ऐसे करते हैं, अच्छा फसल रख लेंगे, जो खखरी बचा उचा फटक कर किसी को दे। प्रभु कहता है आपका मन अंदर से खुशी हो, और परमेश्वर दिया है तब तो आप खुश हैं और आज चल पा रहे हैं। क्यों बोला जाता है कलीसिया में कि दशमांश को देना चाहिए? कोई भी फसल वगैरह हो तो पहला फसल को पहले कलीसिया में दान देने के बाद ही खाना चाहिए। खुशी होना चाहिए, जबरन नहीं, दबाव नहीं, क्योंकि पुराने युग में परमेश्वर ऐसे ही रिसीव करते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, डुप्लीकेट भेंटों से सावधान रहे, दिखावा वाली जिंदगी से सावधान रहे। जो भी आपका मन करे प्रभु के लिए तो दिल से करें। प्रभु आप सबों का आशीष दे। आमीन। मार्कुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 से निकालेंगे। परमेश्वर का वचन वहां पे क्या कहता है। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दबड़ियां जो अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात उसकी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। अभी के युग में ये सब करना मुश्किल हो गया लोग को। लोग खुदा के पास अपने दसवांश को भी नहीं देते हैं। कोशिश करते हैं लोग दसवांश को निकालेंगे। इसलिए आज लोग फंस रहे हैं, तरक्की नहीं है, क्योंकि लोगों के जीवन में खुशी नहीं है आज। जैसे कभी हम लोगों ने सुना, यीशु मसीह एक जगह यहूदियों के मंदिर, उस जमाने में यहूदियों के समय में मंदिर हुआ करता था, धार्मिक स्थल हुआ करता था। तो वहां पे यीशु मसीह बैठे थे अपने चेलों के साथ और देख रहे थे कि लोग अपने अपने हिसाब से दान को दे रहे थे। जो बहुत धनी थे और लोग अपने हिसाब से दे रहे थे, ज्यादा करके। और एक विधवा औरत जिसके पास कुछ नहीं था, शायद उसके पास घर जाने के लिए भी कोई भाड़ा नहीं था, मगर उसके पास जितना था सब डाल दिया। हम लोग पहले सोच लेते हैं इतना वहां पे देंगे और इतना से ये मटन आएगा, इतना से ये आएगा, इतना से राशन आएगा। सप्ताह भर के लिए, एक साल के लिए हम ये करते हैं। परमेश्वर के लिए देने के लिए सब कुछ सोच लेते हैं पहले से ही कि हम कितना रख ले, जो कि वहां दे कितना है। मगर प्रभु क्या कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, उनसे सीखो। वे ना काटते, ना लूटते, ना जमा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें टाइम में खिलाता है कि नहीं खिलाता है? क्या उनके पास डॉक्टर लोग जाते हैं? क्या उनके पास बड़ा बड़ा कोठी होता है, बड़ा बड़ा धन जमा करने के लिए बैंक होता है? फिर परमेश्वर टाइम में खिलाता है कि नहीं खिलाता है? हम लोग है पैसा है रुपया, एक दिन अचानक मर जाते, फायदा क्या होता? हम घर के सदस्य को खुश करने के लिए अपने जीवन को नरक की ओर लेके जा रहे हैं। पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी शैतानी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। कितने लोगों को दे रहे हैं संपत्ति।
और ईमानदारी का कमाई हो, प्रभु ऐसे आशीष दे देगा। हालेलुया। मगर सर्वप्रथम परमेश्वर को देना है। मगर अभी लोग पहले अपने लिए, उसके बाद उनमें से। अब बोलते हैं तरक्की नहीं है, महीने का हम इतना कमाते, साल में इतना जमा होता है, तरक्की कहाँ गया? बहुत से लोग पूछते हैं तरक्की कहाँ गया भैया मेरा। डोनेशन ठीक ढंग से देते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए नकली रुपया दे देते, 200 रुपया, क्योंकि हमारा परमेश्वर नकली नहीं है। वो एक आत्मा है, वो अनादि परमेश्वर है। इसलिए सावधान हो जाइए। उस विधवा औरत से सीखिए, उसके पास कुछ नहीं था, मगर उनका विश्वास मजबूत था। उन्होंने जितना उनके पास था उनको डाल दी, और उनका विश्वास था परमेश्वर देगा मुझे स्पेशल, और खुदा ने उनके दान को रिसीव किया। बहुत जगह लोग मिनिस्ट्री के लिए 10-10 बीघा 20-20 किले जमीन ऐसे दान में दे देते। विशेषकर मसीह लोग, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास का, हमारे कर्म को देखता है हमें। क्योंकि प्रभु कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए कोई भी काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। तो मनुष्यों को दिखा रहे तो मनुष्य ही देगा, परमेश्वर क्यों देगा, खुदा क्यों देगा?